मिशन चल रहा था, टारगेट क्लियर था, लेकिन तभी कैमरे के सामने आ खड़ी हुई एक खूबसूरत लड़की। ट्रेंड शूटर कार्ला ने फौरन अपना स्कोप एडजस्ट किया और फोकस वापस टारगेट पर कर लिया। लेकिन इंसानी फितरत से कौन बचा है? उसकी आंखें फिर से खुद ब खुद उस लड़की की तरफ खिंच गई। नहीं, ये नहीं चलेगा। कार्ला ने खुद को काबू में किया, एक गहरी सांस ली और घड़ी की तरफ देखा। हार्ट रेट 65 बीट प्रति मिनट, परफेक्ट फोकस मोड। उसने हथियार कसकर थामा, टारगेट पर पूरा ध्यान लगाया। आज तक कभी चूकी नहीं थी। और जैसे ही अमीर बिजनेसमैन दोबारा फ्रेम में आया, उसने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसी पल वो लड़की अचानक हिली और सीधा गोली की लाइन में आ गई। शॉट सीधा उसी के सीने में लगा। कार्ला हड़बड़ा गई, फौरन रीलोड करने लगी, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड्स को लोकेशन समझ आ चुकी थी। उन्होंने झटपट खिड़की पर पर्दे खींच दिए। बेस्ट स्नाइपिंग चांस हमेशा सिर्फ एक बार मिलता है। कार्ला ने बिना वक्त गंवाए गन पैक के नीचे गिरे कचरे तक को उठा लिया, फिर हेलमेट पहना और बाहर खड़ी अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर गली के रास्ते फरार हो गई। जैसे ही पुलिस सायरन की आवाज पास आई, वो पहले ही दूसरे रास्ते से निकल चुकी थी। डाल दिया एम्यूनिशन नदी में, फेंक दी बाकी गियर, कोई सबूत नहीं छोड़ा। इसके बाद वो सीधे एक 24 घंटे 7 दिन स्टोर में गई। वॉशरूम में घुसते ही कपड़े बदले, पूरे शरीर की सफाई की, यहाँ तक कि दाढ़ी तक साफ की, खुद को परफ्यूम से ढंका और शांति से बाहर निकल गई जैसे कोई आम ट्रैवलर हो। एक टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई। टर्मिनल के बाहर उसने पॉकेट से छोटा पिस्टल निकाला, उससे फिंगरप्रिंट मिटाए और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन अंदर घुसते ही एक पुलिस डॉग उसे घूरने लगा। सभी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद वो जानती थी कुत्ते की नाक से नहीं जीत सकती, इसलिए बिना रिस्क लिए उसने फौरन उस फ्लाइट को कैंसिल किया और वॉशरूम में घुसकर एक बार फिर खुद को थॉरली वाइप किया। यहाँ तक कि जहाँ हाथ धोए थे वो वॉश बेसिन तक साफ कराई। डिटेल्स, हौशा, सर्वाइवल। कार्ला कभी चांस नहीं लेती। उसने नई फ्लाइट बुक की, लेकिन ठीक जैसे वो बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ी, फोन बजा। बॉस का कॉल। कार्ला समझ गई, मिशन फेल हुआ है, अब मैं खुद टारगेट बन सकती हूँ। फोन रखते ही उसने सिम कार्ड तोड़ा, मोबाइल जमीन पर फेंक कर पैरों से कुचल दिया। नो ट्रेस। फ्लाइट में बैठ चुकी थी, पर उसकी निगाहें अब भी चौकस थी और तभी एक आदमी डार्क सनग्लासेस पहने लगातार उसे घूर रहा था।